सेक्शन 34 पर आइए। प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज बाय स्पेशल कोड। प्लीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि यहां पर क्या है, कौन से प्रोसीजर की बात कर रहे हैं? कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जब अपराध किसने किया है? बच्चे ने ही अपराध किया है। द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द चाइल्ड इटसेल्फ। कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि जो स्कूल के बॉयज हैं, खासकर 16-17 साल के बच्चों को, 11-12 के जो बच्चे हैं, अभी 18 को क्रॉस किया नहीं है और उनका ग्रुप बन चुका है, बैड हैबिट्स में पड़ चुके हैं। अब एक भोला भाला बच्चा है, स्वीट सा बच्चा है, सब घूमने चले गए और 3-4 बच्चों ने एक उस स्वीट से बच्चे को पकड़ लिया और उससे कहा जाए अपनी पैंट नीचे करो, एंड देन दे डू समथिंग रॉन्ग विद हिम। ठीक है, बच्चा घर आया, बताया नहीं, बाद में उसको स्वेलिंग भी बैक पार्ट पर, और बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, तब जाके बात खुली। तो यहां पर क्या विक्टिम कौन है? विक्टिम चाइल्ड है। एक्यूज कौन है? वो भी चाइल्ड है। तो कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द चाइल्ड, समटाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस। वेयर एनी ऑफेंस, प्लीज सी द बोर्ड, वेयर एनी ऑफेंस is committed by a child under this act, such a child shall be dealt with the provisions of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015। इस एक्ट के अंतर्गत उसको डील किया जाएगा P4 प्रीलिम्स, यानी कि उसका जो ट्रायल है एज पर JJ एक्ट 2015 होगा। बस इतना कर लीजिए। तो चाइल्ड का जो है, जो ट्रायल होगा वो इस प्रोविजन से गवर्न होगा, और हम लोग JJ एक्ट जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे उसमें क्या है। आगे बढ़ते हैं। वैसे अब यहाँ से जो क्वेश्चन है इसका अगेन ये यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस का कैसा, वेदर ए पर्सन इज चाइल्ड और नॉट, यही क्वेश्चन है, क्या उस बच्चे को चाइल्ड माना जाए या नहीं माना जाए, यानी कि उसकी जो एज है वो 18 ईयर से कम है या नहीं है। कब? इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर द सेशन कोर्ट। अब यहीं पर मान लीजिए, यहीं पर क्वेश्चन रेज हो गया। लड़की ने बयान क्या दिया है? मेरी एज तो 18 साल से ज़्यादा है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। लड़की कहती नहीं, मैं 18 साल से कम की हुई नहीं, मैं तो भागी तब जब मैं 18 साल क्रॉस कर चुकी थी। एज का प्रूफ क्या है? हम तो पता नहीं, स्कूल में हम गए नहीं। अब दुनिया भर के बवाल यहाँ पर होते हैं कई बार। तो यहाँ पर एक ये बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि पोक्सो में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मेंटेनेबल ही तब होंगी व्हेन इट इज डिटरमिन्ड दैट द विक्टिम इज ए चाइल्ड। तो कई बार तो सीधे सीधे सामने दिख रहा है बच्चा 5, 6, 7, 10, 12 साल का, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब वो 17-18 के पास की बात है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब 17-18 साल के आसपास की लड़की है और लड़की कहती है कि मैं 18 साल की हूं, लड़की के पिताजी कहते हैं नहीं ये तो बच्ची है, 18 साल की है ही नहीं। तो फैमिली क्या कह रही है? इसकी मत सुनो, हमारी बेटी है, 18 साल की नहीं है। लड़की कह रही नहीं, मैं 18 साल क्रॉस कर चुकी हूं, मुझे अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। अब यहां पर क्या क्वेश्चन बन गया? वेदर ए पर्सन इज चाइल्ड और नॉट, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? दिस इज सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमिन्ड बाय स्पेशल कोर्ट P4 प्रीलिम्स। यहीं से क्वेश्चन बना देंगे कि ऐसा क्वेश्चन जो है, जब अब ये जो क्वेश्चन है कौन डिसाइड करेगा? ऑप्शन ए मेडिकल बोर्ड, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ब्ला ब्ला। दिस क्वेश्चन शैल बी डिटरमिन्ड, निर्धारित कौन करेगी? जो विशेष न्यायालय है जिसके सामने केस चल रहा है। अब ये होता क्या है कि पहले इसका मेडिकल टेस्ट कराओ बोर्ड से, उसको मैं नाम भूल गया क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस में उसमें चीज़ आई नहीं है। तो उसमें पूरा उसका ओसिफिकेशन टेस्ट होगा प्रॉपर, उसका 3 फिजिशियन चेक करेगा, बोन डेंसिटी टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर पूरा बोर्ड उसकी अप्रोक्सीमेट, बोन डेंसिटी टेस्ट है ना, तो उसका फिर पूरा जो है एज डिटर्मिनेशन के लिए भेजते हैं बोर्ड के पास। उनको एग्जामिन करेंगे कि हाँ ये रिपोर्ट हमने ही बनाई है। एक तो उसके बेस पर फिर यहाँ पर अगर बच्चा स्कूल में पढ़ा है तो उसका कोई 10th का सर्टिफिकेट मिल जाए तो द बेस्ट है, फिर नहीं है तो फर्स्ट अटेंडेड स्कूल हो, और कौन से सर्टिफिकेट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी कंसिडरेशंस। तो उनको देख करके फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड अवेलेबल
before the special code, the question shall be determined by the स्पेशल कोड। स्पेशल कोड उसको डिसाइड करेगी कि इस चाइल्ड की, इसकी उम्र 18 साल से कम है या नहीं है। द पर्सन शैल बी कंसिडर टू बी चाइल्ड और नॉट। आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस, पढ़ लीजिए क्वेश्चन वहीं से आएगा। आफ्टर सेटिस्फाइंग itself about the age of such person and it shall record in writing its reasons for such determination। जो वो डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना, कि जो वो डिटरमाइन करेंगे कि भाई why this court is holding the age to be 17 years, why this court is holding the age to be 18 years or more than 18 years, then the court shall record the reasons as well। और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि रीजंस मेंशन करने जरूरी है या नहीं है। तो क्वेश्चन कहां पर आया कि क्वेश्चन क्या था कि वेदर ए पर्सन इज ए चाइल्ड और नॉट, यानी कि चाइल्ड है या नहीं, इसका मतलब कि 18 ईयर से उसकी एज कम है या उसकी 18 ईयर से ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को डिसाइड कौन करेगा? दैट शैल बी डिसाइडेड बाय द स्पेशल कोर्ट करेगी। ठीक, अब स्पेशल कोर्ट को मैंने फिर रिपीट करता हूँ, किस बच्चों कहना कि किस तरीके से रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें हो सकता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, बोन डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं उसको, उसके मेडिकल बोर्ड को भेजा जाएगा कि इनका, उसका नाम है अलग से जो मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन वो बोन डेंसिटी टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, आपकी जो एक डेंटिस्ट एग्जामिन करेगा कि कितने दांत इसके आ चुके हैं, कितने नहीं आते हैं, उसके हिसाब से इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। एक बार ये होगा उसकी बोन्स के हिसाब से कि यहाँ के जो इन हमारी जो बोन्स की फिक्सिंग होती है वो भी एज के हिसाब से आगे पीछे होती है। तो अकॉर्डिंग टू दी इसकी जो बोन का जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो डेंसिटी है, उसके हिसाब से इस पर्सन की कितनी एज होनी चाहिए। और जो फिजिशियन है वो उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से इसकी एज कितनी होनी चाहिए। फिर इन तीनों का बोर्ड है, वो एक जनरल कंसेंसस पहुंच कर वो अप्रोक्सीमेशन से बताते हैं कि इसकी उम्र इतनी होनी चाहिए। ये तब होगा जब हमारे पास कभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक, तो या फिर आपका कोई एजुकेशनल रिकॉर्ड है, स्टूडेंट थी वो 12 साल क्लास 12 तक पढ़ी है, 10 तक पढ़ी है, जो उसके स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, है ना, जैसे 10th का सर्टिफिकेट बेस्ट माना जाता है कि वो उसमें आपकी पहली बार ऑफिशियली एक आपकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड होती है। तो अगर वो है तो बात ही खत्म हो गई। कई बार क्या होता है कि जो कि 10th तक गया ही नहीं बच्चा, तो फिर फर्स्ट अटेंडेड स्कूल को देख लेंगे, वहां से कोई रिकॉर्ड है क्या उसके पास। तो बहुत सारी बातों को देखा जाता है, उसका छोटे भाई की उम्र कितनी है, बड़े भाई की, फिर ऐसे अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। फिर स्कूल का रिकॉर्ड बुलाया जाता है, स्कूल वाले रिकॉर्ड को फिर वो उससे प्रूव कराया जाता है कि दिस इज द रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड लेकर के आया हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस मटेरियल एट लास्ट में जो कंक्लूजन होगा वो किसका होगा? स्पेशल कोड होगा। स्पेशल कोड विल डिसाइड वेदर the person is child or not, and for that reason the court will have to record in writing, reasons लिखने पड़ेंगे कि why the person is being declared as child, उसको child क्यों घोषित किया जा रहा है। तो अब मुझे समझाइए, आई बिलीव वैशाली अब समझ में आ गया होगा, आपको सभी को समझ में आ गया होगा, जल्दी बताइए। नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट shall be deemed to be invalid merely by any subsequent proof that the age of the person was not the correct age of that person. No order made by the special court shall be deemed to be invalid merely by any subsequent proof। देखिए क्या, इसको ऐसे पढ़िए पहले। अगर कोई सब्सिक्वेंट प्रूफ मिल जाता है इस प्रकार का, मेरीली बाय एनी सब्सिक्वेंट प्रूफ दैट द एज ऑफ द पर्सन वाज नॉट द करेक्ट एज ऑफ दैट पर्सन, है ना, समझे क्या मतलब इस बात का? कि जिस समय एज का डिटर्मिनेशन हो रहा था उस समय कोई सर्टिफिकेट आप दे नहीं पाए, तो एज वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एविडेंस। वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो कंक्लूसिव नहीं हो सकती, उसमें अप्रोक्सीमेशन होता है, 2 years प्लस माइनस हो सकती है। उसके बेस पे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। लेटर ऑन यानी कि सब्सिक्वेंटली प्रूफ मिल गया कि पहले जो एज डिसाइड हुई थी वो दैट वाज नॉट द करेक्ट एज ऑफ दैट पर्सन। ठीक है,
तो उसका उसके बेस पर जो कोर्ट ऑर्डर, उस कोर्ट तो अपने उस पर चल पड़ी, कोर्ट ने तो ऑर्डर डिसाइड कर दिया कि भाई ये जो है इसको जो ये माना जाना चाहिए, तो उसका जो भी कोई ऑर्डर की है वो उस पर इफेक्ट क्या होगा रेट्रोस्पेक्टिवली, कह रहे हैं जो कोर्ट ने डिसाइड जो ऑर्डर किया है दैट शैल नॉट बी डीम्ड इनवैलिड ऑन दैट ग्राउंड। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना कमी है, लेकिन फिर पढ़ लीजिए बस ये, नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, कोई भी आदेश इनवैलिड नहीं माना जाएगा अगर सब्सिक्वेंटली एज उसकी गलत पाई जाती है वो। तो देखिए बचवा, और ये सेक्शन हो गया आपका 34।